और 7वें स्कंद में सुंदर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है। परीक्षित ने पूछा, महाराज समः प्रिय सुहद ब्रह्मण भूता नाम भगवान स्वयं इंद्र स्यार्थे कथम दैतान अवधीतो विस्मतो यथा। महाराज मैंने सुना है, आप कथा में कई बार सुनाए हैं कि भगवान दैत्यों को मारते हैं ढूंढ ढूंढ कर और देवताओं को बचाते हैं। भैया थोड़ा इफेक्ट डालिए, सादा हो जाता है पूरा। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं, और एक तरफ भगवान अपने आप को कहते हैं हम समदर्शी हैं। समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। तो एक तरफ भगवान को समदर्शी कहते हैं, दूसरी तरफ भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, या फिर भगवान पक्षपात ले रहे हैं तो अपने आप को समदर्शी ना कहवाए। समदर्शी क्यों कहते हैं? जगन्नाथ भगवान का नाम है ना, तो दैत्यों को मारते हैं, और दैत्य भी तो जगत में रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं साधु प्रश्नम महाराज। परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन ध्यान रखो भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं। जीव अपने पाप अनुसार ही अपनी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, और भगवान ने तो पहले ही कहा है कि भैया हमसे कोई न कोई संबंध बनाओ, हमारा भजन करना है तो संबंध बनाओ कोई न कोई। दैत्यों से भी भगवान कहते भैया तुम लोग भी संबंध बनाओ हमसे कोई न कोई। दैत्यों ने कहा महाराज हम आपका भजन नहीं कर सकते, भजन न हुई है तामस देहा। अच्छा तो भजन नहीं कर सकते तो फिर हमसे कोई संबंध जोड़ लो तुम। दैत्यों ने कहा कौन सा संबंध जोड़े, हम आपको पुत्र बना नहीं सकते, आपके पुत्र बन नहीं सकते, आपको मित्र बना नहीं सकते, आपके भक्त भी नहीं बन सकते, आपसे युद्ध कर सकते हैं, शत्रु का संबंध हम आपसे निभा सकते हैं। भगवान ने कहा भैया ठीक है शत्रु ही बनो हमारे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नपाः संबंधात् विष्णुः स्नेहात् दूयं भक्ता भयं विभो। तो भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान की याद आनी चाहिए चाहे जैसे ही हो। दैत्य लोग भगवान को शत्रुता का भाव रखते हैं और भगवान से युद्ध करते हैं, और भगवान उनका आकर के उद्धार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अगर भगवान दैत्य जाति के ही दुश्मन हो तो ये हिरण्यकश्यप कौन था? दैत्य था ना। और हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद कौन थे? वो भी दैत्य थे। तो प्रहलाद जी महाराज को गले से लगा रहे हैं और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं। तो भगवान दैत्य जाति के विरोधी नहीं है, भगवान भक्ति देखते हैं। जैसे प्रहलाद भगवान को खंभे से प्रकट कर लिए। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे प्रहलाद की कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी प्रहलाद की कथा को शुभारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो भाई हैं। तो हिरण्याक्ष का वध 12 भगवान ने कर दिया, और जब से भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया तब से हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर विरोधी बन गया। मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, और चला गया भगवान ब्रह्मा देव की तपस्या करने के लिए। तपस्या किया, लेकिन देवताओं ने कह दिया महाराज अपने गुरु जी से कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है, हो ना हो हमारा सिंहासन छीन लेगा, इसलिए जाओ कुछ करो। तो बृहस्पति जी तोते का रूप बना करके, और जहां पर हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, ओम ब्रह्मणे नमः, वहीं आकर के नारायण नारायण करने लग गए। हिरण्यकश्यप ने सोचा लगता है आज
मुहूर्त नहीं है अच्छा। ये नारायण नारायण कौन कर रहा है, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। लौट गया घर। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने पूछा, प्रभु आप तपस्या करने गए थे, क्यों लौट आए, क्या हुआ? अरे देवी वो एक तोता आकर के नारायण नारायण करने लगा, इसलिए हमने सोचा आज नहीं कल जाएंगे तपस्या करेंगे। कयाधु ने जो भगवान का मंगलमय नाम सुना बड़ी प्रसन्न हो गई। मेरे प्रभु के, मेरे पति देव के मुंह से नारायण नारायण नाम निकल रहा है, प्रसन्न हो गई। कयाधु ने कहा बिल्कुल ठीक किया आप जो लौट करके आ गए, चलिए बैठिए, हाथ मुंह धोइए, मैं आपके लिए बढ़िया गरम गरम भोजन बनाती हूँ। कयाधु सुंदर भोजन बनाने लग गई और हिरण्यकश्यप बैठा था तो एक बार जाकर के और पूछा, प्रभु वो तोता क्या कह रहा था? अरे देवी सुना नहीं, नारायण नारायण कह रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। भोजन हुआ है महाराज। भोजन के बाद दोनों दंपति शयन करने के लिए आए तो कयाधु ने पुनः पूछा कि प्रभु वो तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण। ऐसे करते करते कयाधु ने हिरण्यकश्यप के मुंह से 108 बार भगवान नारायण का नाम निकलवाया और उसी रात्रि में प्रहलाद जी महाराज की कयाधु के गर्भ में स्थापना हुई है। प्रातः काल उठ करके हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए, कयाधु गर्भवती हो गई। इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती है, अभी इसका पति ही हमको परेशान करके रखा, इसका पुत्र हो जाएगा वो भी परेशान करेगा। तो कयाधु को उठा करके ले गया इंद्र। नारद जी मार्ग में मिल जाए, भैया कहाँ लेकर के जा रहे हो इसको? इंद्र ने कहा कि इसके पेट में जो बेटा है उसको जन्मते ही मैं मार दूंगा। नारद जी ने कहा पागल मत बनो, ये कोई दैत्य नहीं होगा, ये भगवान का परम भागवत होगा जिसका नाम होगा प्रहलाद। और प्रहलाद जी को कयाधु को छुड़ा करके नारद जी अपने आश्रम में ला करके रख लिए और आशीर्वाद दे दिया, बेटी जब तक तेरे पति लौट करके नहीं आते तपस्या करके तब तक तू अपने गर्भ को अपने पेट में ही धारण करना, ऐसा आशीर्वाद दिया। अब क्या हुआ महाराज, नारद जी महाराज आश्रम में रहे हैं, सुंदर भगवान की कथा करते हैं और कयाधु सुनती है। तो कयाधु के पेट में बैठे बैठे प्रहलाद जी महाराज भी सुनते हैं। संत महात्माओं के आश्रम में यही तो होता है, कथाएं, भगवान का संकीर्तन, भगवान की आरती, पूजा पाठ। और कयाधु दिन भर यही करती रहती तो जन्म पेट से ही प्रहलाद भगवान के रंग में रंग गए थे। इधर हिरण्यकश्यप बहुत समय तक तपस्या किया, दीमक लग गई पूरे शरीर पर। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो करके और कमंडल से जल लेकर के जैसे ही छीटा तो ऐसा लग रहा था जैसे हिरण्यकश्यप अभी घर से आया हो। और ब्रह्मा जी ने उठाया, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोषि काश्यप। अरे काश्यप नंदन जल्दी से उठिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा लगता है ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उठ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कहते भैया मांग वरदान जो मांगना हो, तुमने इतनी तपस्या करी है कि मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हो गया, क्या चाहते हो मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज हमको अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, ये हमारे पास नहीं है, हम खुद नहीं है अमर, तुमको कहां से कर दें, ये वरदान नहीं दे पाएंगे, और कोई वरदान मांग लो, इसके बदले कई वरदान मांग सकते हो। तो हिरण्यकश्यप ने फिर वरदान मांगना शुरू किया, महाराज न दिन में मरू, न रात में मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न बाहर मरू, न भीतर मरू, 12 महीने में किसी महीने में न मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। अरे कई सारे वरदान इसने मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर बस कर। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों, इतने दिन तक तपस्या करी है, ऐसे थोड़ी ना मान जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा चल भैया मांग ले जो जो मांगना हो। ताते में दुर्लभा पुंसा यान वरणी से वरान मम तथापि पितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी कहते भैया वैसे तो ये बड़े दुर्लभ वरदान है, लेकिन फिर भी तुमने तपस्या कोई कम नहीं करी, जा सारे वरदान तेरे को देता हूँ। और ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप वरदान पा करके और अपने राज्य पे लौटा, अट्टहास करते हुए, गरजते हुए, और सबसे पहले आकर के घोषणा कर दी कि आज के बाद विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा, आज के बाद मैं भगवान हूँ। किसी को स्वाहा करना है, नाम लेना है तो ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, मैं ही भगवान हूँ। संत महात्माओं को पकड़ पकड़ करके और कारागार में डालने लग गया, गौओं के साथ अत्याचार करने लग गया कि भगवान के एजेंट यही लोग हैं, सबसे पहले इनको पकड़ो तो नारायण जरूर दौड़ा दौड़ा आएगा। देवताओं के यहाँ पहुंच गया, स्वर्ग में चढ़ाई कर दी तो सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए। वरुण को पकड़ के ले आया, चलो हमारे घर पानी भरना।
इंद्र से झाड़ू लगवाने लग गया। देवताओं ने कहा महाराज अब क्या करें? भगवान ने कहा ज्यादा दिन तक इसका पाप का घड़ा नहीं चलने वाला, जैसे भरेगा वैसे फूटेगा, तुम लोग चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी मैं इसका काम तमाम करूंगा। इसके यहाँ पुत्र हुए 4, छोटे वाले का नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के रंग में रंग गए थे, क्योंकि नारद जी से सुंदर उपदेश ग्रहण करते थे। कृष्ण कह गृहीत आत्मा नवेद जगदीश्वरा, भगवान जगदीश इनके चित्त में समा गए थे। प्रहलाद जी जब कुछ बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो विश्वविद्यालय, दानव विश्वविद्यालय है, यहाँ पर भर्ती करवा देते हैं। तो लेकर के गए, जहाँ के गुरु जी हैं संडा मर्क सुतौ तस्से, संडा और मर्क, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। ले जाकर के भर्ती कर दिया अपने बच्चे को। गुरु जी पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी महाराज को। कुछ समय बीता, एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो चल करके अपने पुत्र को देखें क्या कर रहा है। और जैसे ही प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने देखा तो प्रहलाद जी इतने सुंदर थे, क्योंकि भगवान के भक्त थे, और भगवान के भक्त होते ही सुंदर हैं। एक बार देख करके बड़ी मन में प्रसन्नता आती है। तो हिरण्यकश्यप तुरंत गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके पूछने लगा कि भैया प्रहलाद ये बताओ, आज तक जो तुमने बड़ी सुंदर शिक्षा सीखी हो मेरे को सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है पिताजी। प्रहलाद जी सुना रहे हैं। तत् साधु मन्ने सुरवर ये देना, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, तत् साधु मन्ने सुरवर ये देना, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, सदा समुद्भि नदियात्म सगृहा, सदा समुद्रि नदियाम सगृहा, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, स्वात्मपातं गृहमन्धकूपं, वनं गतो हरिमाश्रयेत, वनं गतो हरिमाश्रयेत, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देनां, तत् साधु मन्ये, तत् साधु मन्ये, तत् साधु मन्ये। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, वनम गतो हरिमाश्रयेत। इस घर गृहस्थी का चक्कर छोड़ो और वन में जाकर के नारायण का भजन करो। और जो हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है मेरे गोद में बैठ करके और मेरे को उपदेश दे रहा है, लेकिन मन में आया कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको जो सिखाया जाएगा ये वही तो सीखेगा। तो गोद से उतार करके धरती में धर दिया और कहा कि बेटा प्रहलाद जाओ अपने गुरुजी को भेजना। प्रहलाद दौड़ करके गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संडा मर्क दौड़े दौड़े आए हिरण्यकश्यप के पास। अरे महाराज आप हमारे यहाँ, अरे आप हमको बुलवा लिए होते हम आपके यहाँ आ जाते। हिरण्यकश्यप ने कहा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ आजकल तुम हमारे पुत्र को पढ़ा क्या रहे हो भाई? हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज आपने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है वही तो पढ़ा रहे हैं। आपने कह दिया गमाने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल रही है, तो हमने गमाने गधा पढ़ाना शुरू कर दिया। भाई मास्टर का मतलब ही क्या होता है? मास्टर वह है जो राजा कहे वही पढ़ाए, जो शासन द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित हो उसी को पढ़ाना पड़ेगा। अब चाहे वो उचित हो या अनुचित हो उसको पढ़ाना पड़ेगा। अब गुरुजी कौन है? गुरुजी वह हैं जो शिष्य के लिए उचित होगा वही पढ़ाएंगे, जो सही होगा वही पढ़ाएंगे। तो शासन ने जो पाठ्यक्रम चालू किया है, शासन ने कह दिया कि ये विषय बंद करो और इसके जगह में दूसरा विषय शुरू कर दो। करना पड़ेगा मास्टरों को भाई, उनके अधीन है। तो संडामर्क कह रहे हैं कि महाराज जो आपने दैत्य नीति का पाठ्यक्रम हमको दिया है हम वही पढ़ा रहे हैं। अरे तो ये उटपटांग कहाँ से सीख गया? मेरे गोद में बैठ करके मेरे को कह रहा है कि नारायण की भक्ति करो, घर में कुछ नहीं रखा है, घर छोड़ करके जा करके भगवान की भक्ति करो, वन में जा करके उपदेश दे रहा है। कहाँ से सीख गया ये? संडामर्क कहने लगे महाराज हमको पता नहीं ये कहाँ से सीख रहा है,
लगता है नारायण के कोई गुप्तचर आकर के इसको पढ़ा रहे हैं। हमको एक मौका दो, हम इस बार इसको अच्छी तरह से निगरानी करेंगे, कोई इसको पढ़ाने ना पाए आकर के। हिरण्यकश्यप समझा बुझा करके चला गया। अब संडामर्क प्रहलाद का हाथ पकड़ कर कहने लगे, बेटा प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथे मामरसा। अरे ये उल्टी सीधी बातें तू कहां से सीख रहा है? अरे तेरे पिता भगवान है और तू अपने पिता को भगवान नहीं मान रहा, नारायण की भक्ति करने जा रहा है। ये तेरी उल्टी खोपड़ी कैसे हो गई? प्रहलाद जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाले को संसारी लोग यही कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये उल्टी खोपड़ी वाला हो गया है। प्रहलाद जी कुछ बोल नहीं रहे और संडामर्क डांट रहे हैं, दैत्य चंदन बने जातो यमकंड कद्रुबा। तुम हमारे दैत्य कुल में चंदन जैसे कुल में तू कांटा कहां से पैदा हो गया? प्रहलाद जी मुस्कुराने लगते हैं, कुछ नहीं कहते। संडामर्क ने समझाया कि पिताजी से इस बार तुम बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करना भैया, नहीं हमको बहुत मार पड़ेगी। प्रहलाद जी मुस्कुरा देते हैं बस। एक दिन गर्मी का समय आया, गर्मी की छुट्टियां हुई तो गुरुजी प्रहलाद को लेकर के और हिरण्यकश्यप के यहाँ पहुंचे और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को देख करके पुनः गोद में उठा करके फिर से पूछने लगे, बेटा प्रहलाद अब बताओ तुमने क्या पढ़ा है, कोई सुंदर शिक्षा पढ़ी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी इस बार तो हमने 9 प्रकार की अच्छी अच्छी बातें सीख ली हैं। और प्रहलाद जी महाराज गुरुजी की तरफ इशारा करके कहते हैं, गुरुजी देखो तो हमारे पिताजी हमेशा यही कहते हैं कि अच्छी बात सुनाओ, लेकिन सुनना खराब बातें चाहते हैं। और अब इन्होंने कहा कि अच्छी बातें सुनाओ तो हम अच्छी बातें ही सुनाएंगे। और प्रहलाद जी महाराज 9 प्रकार की भक्ति सुनाने लग गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार के मार्ग हैं। श्रवणम सबसे पहला रास्ता है, श्रवणम भगवान की कथा सुनने लग जाओ। भगवान की पहली भक्ति है जो हम लोग बैठ करके कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान की कथा सुनाओ या भगवान का कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान का स्मरण करो। 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को बता रहे हैं। और रामायण में राम जी ने भी शबरी मैया को सुंदर 9वां भक्ति बताया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जैसे ही प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बता कर बबूला हो गया, आंखें लाल हो गई। गोद से उठा करके प्रहलाद को धरती पर पटक दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप संडामर्क की तरफ देखा, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम मेरे बच्चों को? क्या पढ़ा रहा है ये आजकल? ये कौन पढ़ा रहा है इसको? कौन सिखा रहा है भगवान नारायण की भक्ति करना? थर थर कांप रहे हैं। संडामर्क कह रहे हैं, महाराज न मद प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदेत तवेंद्र शत्रु नैसर्ग की मदिरस्य राजन यक्ष मन्नुम कद्दास माना। महाराज ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, ये तो माँ के पेट से ही पढ़ाया आया। और गुरुजी तो सही कह रहे हैं। प्रहलाद जी तो पहले ही नारद जी से पढ़ लिख करके आए थे। संडामर्क कहते हैं कि महाराज इसकी बुद्धि ही नैसर्गिक है, भगवान ने इसकी बुद्धि ही ऐसी बनाई है, इसको कोई पढ़ाता नहीं है, ये पता नहीं कहां से सीख जाता है नारायण की भक्ति करना। अब तो हिरण्यकश्यप घबरा गया कि मेरा बेटा ही मेरे को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है तो लोग क्या मानेंगे। और अगर एक भगवत भक्त किसी नगर में हो जाए तो धीरे धीरे पूरे गांव को, पूरे नगर को, पूरे शहर को भगवान का भक्त बना देता है। ये बीमारी भी संक्रमित होती है, छूने से फैलती है, इसलिए इसका कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो बीमारी अगर ठीक ना हो रही हो तो
इसको ही ठिकाने लगाओ। प्रहलाद को ही मार देते हैं। प्रहलाद को मारने का उपाय करने लग गए। पानी में डुबाया, हाथी से कुचलवाया, आग से जलवाया, विषपान करवाया, पर्वत से कुचल गिरवाया, लेकिन जब कुछ बिगाड़ नहीं पाया तो मन ही मन घबराया। तो चंडामर्क ने आकर के समझाया, महाराज एक मौका और दो, इस बार हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये आपको भगवान मानने के लिए तैयार हो जाए। हिरण्यकश्यप डर गया और सोचा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको, जाओ। चंडामर्क लेकर के गए और पुनः प्रहलाद को समझाने लग गए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, प्रहलाद को मिल गया मौका और सभी अपने छोटे छोटे विद्यार्थियों को, बच्चों को पास में बुला करके और कहने लगे, चलो विद्यार्थियों आज एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? भगवान का संकीर्तन करते हैं सभी मिल करके। बच्चों ने कहा, प्रहलाद हम नहीं करने वाले। नहीं, तेरे पिताजी हमको छोड़ेंगे नहीं करेंगे हम। प्रहलाद ने कहा, भैया मेरे साथ उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ कर लिया मेरे, लेकिन बाल बांका कर पाए क्या? मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बच्चों ने कहा, चल ठीक है प्रहलाद, अगर तू कह रहा है तो तेरे साथ हम भी भजन करते हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि तेरे साथ में हम भी झूमें, नाचें, गाएं। तो आज पूरे विद्यालय में सभी विद्यार्थी, कोई हारमोनियम ले लिया, कोई ढोलक ले लिया, कोई मजीरा ले लिया और सभी मिलकर के सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करने लग गए। और मेरे साथ आप लोग भी प्रहलाद जी के साथ आकर के सुंदर भगवान का संकीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी के जो मित्र होंगे और जो हिरण्यकश्यप की मंडली के होंगे वो मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए गाइए। जय हो। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ओ राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग से तू प्राणी। राम नाम की ज्योति जलाकर अपना। बोलो राम बोलो राम।
श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ओ राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले। मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम। भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, सभी विद्यार्थी गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और इतने में शंडा मर गा करके विद्यालय का क्या देख रहे हैं यार। यहाँ तो सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बीमारी पूरे विद्यालय को लग गई, पूरे विद्यार्थियों में फैल गई। सब भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गिर रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप घबरा गया, दौड़ करके विद्यालय में आया और जैसे ही गदा का प्रहार किया तो सारे विद्यार्थी जिस हाल में थे वैसे ही खड़े रहे। विद्यार्थियों ने प्रहलाद की ओर इशारा करके कहा, भैया तेरे पिताजी आगे संभाल। पिताजी ने, प्रहलाद ने कहा, डरने की बात नहीं है, पिताजी आए हैं, मैं निपट लूंगा पिताजी से। आज हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हो गया, आंखों से अंगारे बरसाने लगा। हे प्रहलाद, किसके बल के कारण आज तू इतना गरज रहा है? तेरे को बिल्कुल भी भय नहीं है मेरा? प्रहलाद जी आज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, निर्भीक हो करके जवाब दे रहे हैं, न केवलम में भवत सदाजन, न केवलम में भवत सदाजन, सबई बलम बलिनाम चा परेसा, सबई बलम बलिनाम चा परेसा, बड़े बड़े मिस्र जंगमाये, बड़े बड़े मिस्र जंगमाये, ब्रह्मादयो ये बसम प्रणीता, ब्रह्मादयो बसम प्रणीता, न केवलम में भवत सरादर, न केवलम में भव। प्रहलाद जी ने अपने पिता को कभी पिता नहीं कहा, हमेशा राजन कह कह के संबोधित करते थे। प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी जिनकी शक्ति तुम्हारे अंदर समाई हुई है, अरे जिनसे आपने वरदान प्राप्त किया है ना ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को जो शक्ति प्रदान करते हैं उन्हीं की शक्ति को पा करके मैं आज गरज रहा हूँ, उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर, जो मैं आपको भी डर नहीं रहा हूँ। अच्छा तो तेरा भगवान है कहाँ, पहले ये बता। प्रहलाद जी ने कहा आपका प्रश्न गलत है। आप अगर ये पूछते कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है तो मैं कुछ बता पाता, पर मेरा प्रभु तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा तो इस खंबे में तेरा भगवान है क्या? प्रहलाद जी ने कहा हाँ, इस खंबे में भी मेरा भगवान है।
अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले तो तेरे भगवाने से निपटता हूँ, और एक गदा का प्रहार जैसे ही खंभे पर मारा है तो खंभा फूट गया, भीषण आवाज हुई, गगड़ गड़गड़ानो खंभ काटो फरफरानो, निकसो नरना हर को रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवन सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। बड़े बड़े नाखून, आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मनुष्य का देख करके हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, भागने लग गया। फिर सोचा मैं क्यों भाग रहा हूँ भाई, मैंने तो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है ना, मैं मरूंगा नहीं। अरे तुम मेरे को नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों? अरे मैंने वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा तुम्हारे वरदानों को भी हम पूरा किए देते हैं। भगवान पकड़ करके जकड़ करके और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर बैठाते हैं, और गोद पर बैठा करके मारने के लिए उद्यत होते हैं। हिरण्यकश्यप कह रहा नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा से, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा तू ही देख ले भैया, दिन है कि रात है। देखा तो संध्या का समय था, फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान ने कहा हमारी गोद में बैठे हुए हो, फिर भी नहीं मार सकते हो। मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, फिर भी नहीं मार सकते। 12 महीने में न मरूंगा मैं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए स्पेशल मास बना दिया है हमने, 13वां महीना, पुरुषोत्तम मास। अरे 13 महीने भी होते मुझे पता नहीं था, नहीं मैं मांग लेता वरदान। भगवान ने कहा अब तुम बचने वाले नहीं हो भैया, फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने कहा ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो ना, इसी से तुम्हारा हम ऑपरेशन करेंगे। और भगवान देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को अपने गोद पर पटक करके और उसके छाती पर नाखून मारे और पेट को फाड़ दिया, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप मारा गया। भगवान नरसिंह का इतना क्रोध कि क्रोध ही शांत नहीं हो रहा है। और सभी देवताओं ने सोचा कि जब प्रभु का क्रोध शांत नहीं होगा तो लगता है आज प्रलय ही हो जाएगा। आज सभी देवता जा रहे हैं, भगवान हुंकार मार करके भाग रहे हैं। देवताओं ने सोचा पति देव को कितना भी क्रोध आए, लेकिन सामने देवी जी जब आ जाती है तो सारा क्रोध ठंडा हो जाता है। चलो लक्ष्मी जी के पास। सभी देवता दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास गए। माता जी गजब हो गया, क्या हुआ? अरे आपके पति देव आज बड़े क्रोधातुर हैं, चल करके शांत करिए। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी वो भी क्रोध? अरे वो तो शांताकारम भुजग शयनम है। देवताओं ने कहा महाराज आज कहीं से भी शांताकारम नहीं लग रहे हैं, चल करके देखिए। लक्ष्मी जी सुंदर 16 श्रृंगार करके छमछमाती हुई सोने की थाली ली और आरती लेकर के पहुंच गई प्रभु के पास, चरणों में आरती करी। और जैसे ही मुंह में आरती घुमाई तो भगवान ने एक ओंकार लगाई तो दूसरा पैर जाकर के वैकुंठ में ही रखा। अरे ये मेरा पति नहीं है, ये तो कोई बब्बर शेर है भाई, इसके पास मैं नहीं रह सकती। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, बड़ी विडंबना हो गई, क्या करें? नारद जी ने कहा भैया जिसके कारण क्रोध आया है उसी को सामने खड़ा करो। तो एक कोने पर प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे और नारद जी पकड़ करके प्रहलाद को भगवान के सामने कर दिए। और जैसे ही प्रभु ने प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद को उठा करके अपने गोद पर रख लिए और प्रहलाद को चाटने लग गए। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप तच्चीर्ण दधात कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। भगवान प्रहलाद को चाट रहे हैं। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। गैया होती है ना वत्सला, गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो चाट पहुंच करके बराबर कर देती है सारी गंदगी। उसी प्रकार हमारे भगवान भी है भक्त वत्सल। अपने भक्तों के अवगुणों को, अपने भक्तों की गंदगी को हमारे ठाकुर जी देखते ही नहीं है। आंख पर पर्दा डाल करके अपनी जीभ को शरण पर रख लेते हैं। आज प्रहलाद को प्रभु चाट रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज
भगवान के इस स्वभाव को देख करके गदगद हो रहे हैं। और मानो भगवान आज भगवान के आंखों से आंसू भी झरझर हो रहे हैं और प्रहलाद से कह रहे हैं कि बेटा प्रहलाद, तुमने मेरी भक्ति की और मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाय से। गिरि से गिराया तुम्हें जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाए और प्रभु कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भैयाने में। जो देवताओं ने भगवान को हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए देखा तो आश्चर्य रह गए। हे भगवान, आज पहली बार हम देख रहे हैं प्रभु को। हमेशा भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं, पर आज भगवान भक्त प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं कि बेटा मेरे को क्षमा कर दे, आने में मेरे से देर हो गई। भगवान भी करुणाब्ध हो गए प्रहलाद को देख करके। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी ने यहाँ पर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा, सत्त्वैकतान् मतयो वचसां प्रभावै। नारादित्यं पुरुगुणैरधुना पिपिप्रु, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुद्र जाते। 42 श्लोकों में प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, प्रभु आज आपने मेरे को जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, वो तो आपने ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया। अरे ब्रह्मा जी की छोड़ो, अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी नहीं दिया। ब्रह्मा जी आपको मनाने के लिए आए, लेकिन आपकी हुंकार सुनकर के भाग गए। लक्ष्मी जी भी पर मेरे सामने आप का क्रोध शांत हो गया और आपने मेरे को हृदय से लगा लिया। जो आनंद आपने ब्रह्मा लक्ष्मी देवताओं को नहीं दिया, वही आनंद मेरे को दिया। प्रभु मैं हूं कौन? मैं कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण नहीं हूं। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा। न ब्राह्मणो न तु भवस्य वैरमाया, यन्नेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे प्रभु क्वाहम, मैं तो एक राक्षस योनि में दैत्य परिवार से हूँ और आपने मेरे ऊपर कृपा करी। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद तेरे को हमसे डर नहीं लगा? अरे इतने इतने बड़े बड़े देवता आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आए और मेरे स्वरूप को देख करके भाग गए डर के मारे, पर तेरे को मेरे से डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे क्यों डरूं? मैं तो आपका पुत्र हूँ। शेर कितना भयानक क्यों ना हो, लेकिन शेर का बच्चा शेर से डरता है क्या? उसी प्रकार मैं आपका पुत्र हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए प्रहलाद से और बोले, बेटा प्रहलाद तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तेरे को जो मांगना हो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते, प्रभु ये कहाँ से मांगने वाली बात आ गई? न सब भृत्य सवई वणिक। मेरी दृष्टि में वो भक्त नहीं है जो भगवान की भक्ति करके उनसे कुछ मांगे। वो तो एक व्यापारी है, भक्त नहीं है वो। लेना देना कहाँ से आ गया प्रभु? सेवक और स्वामी के बीच में। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप ऐसे ही कृपा मेरे ऊपर बरसाते रहिए। भगवान ने कहा, प्रहलाद तू कुछ लेगा नहीं, लेकिन बिना दिए मैं जा नहीं सकता, मेरे को संतोष नहीं हो रहा है। प्रहलाद जी कहते, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। यदि रासीद में कामान बरास्तम वरदर शुभ, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मेरे अंदर किसी चीज कभी किसी से कुछ मांगने की मन में अभिलाषा ही ना हो, मेरे अंदर कोई कामना ना हो मांगने की, यही वरदान दे दीजिए।
भगवान ने कहा बेटा ये कोई मांगने की चीज है क्या? प्रहलाद जी कहते प्रभु ये जो कामनाएं हैं ना, कामनाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। कामना का कांटा एक लग गया तो उसको निकाला हमने तो दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। किराए के मकान से रह रहे हैं, मन में कामना हुई कि एक अपना स्वयं का मकान होना चाहिए, मकान हो गया, फिर दूसरा कांटा लग गया एक गाड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से कामनाएं बढ़ती जाती है महाराज। शरीर समाप्त हो जाता है पर कामनाएं समाप्त नहीं होती। अंत में भी कोई न कोई कामना बनी ही रहती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी समाप्त नहीं होती, वैसे मनुष्य की कामनाएं समाप्त नहीं होती। इसलिए मुझे यही वरदान दे दीजिए कि आज से मेरी मांगने की इच्छा ही ना हो किसी से कुछ। भगवान ने कहा बेटा ये क्या मांग रहा है तू? चल अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठ और बहुत काल तक सुंदर राज्य कर। और भगवान प्रहलाद को उठा करके और हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठा दिया। और जो प्रहलाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे तो सामने अपने पिता का शव देखा, तो भगवान से हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु अब मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो गई है। भगवान ने कहा मांग बेटा क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते कि मेरे पिता ने आपको जिंदगी भर गाली सुनाई और आपका नाम लेने वालों के साथ बड़ी दुर्गति करी, इसलिए मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरे पिता की अधोगति ना हो। भगवान मुस्कुरा करके कहते बेटा प्रहलाद, तेरे जैसे भागवत, तेरे जैसे भक्त किसी के घर में हो जाए तो पिता की बात क्या, 21 पीढ़ियां तर जाती है बेटा। भगवान के वाक्य हैं, त्रि सप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघ यत साध्योस ग्रहे जातो भगवान वही कुल पावना। तेरे जैसे भगवत भक्त किसी के कुल में हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां ऊपर की, 7 पीढ़ियां नीचे की, 7 पीढ़ियां मातृ पक्ष की। तो तू अपने पिता की बात कर रहा है? तेरे पिता तो मुक्त हो गए, उनको तो मैंने मुक्त कर दिया। वैसे ही प्रहलाद जी महाराज बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं और भगवान को शांत देख करके ब्रह्मा जी आए प्रणाम करने के लिए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी को सिर झुकाया हुआ भगवान ने देखा तो तुरंत भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और ब्रह्मा जी को डांटने लग गए। मय्यम बरो सुराणाम ते प्रदेयः पद्म संभव। अरे पद्म संभव, अरे कमल से जन्म होने वाला, जैसे कमल की जड़ है वैसे तुम्हारी बुद्धि भी जड़ हो गई है क्या? अरे तुम ऐसे दुष्ट राक्षसाओं को इतना बड़ा वरदान दे देते हो कि खुद परेशान हो जाते हो, मेरे भक्तों को परेशान करवाते हो। खबरदार आज के बाद अगर ऐसे वरदान तुमने किसी को दिए तो। भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर यह प्रसंग महाराज परीक्षित को सुनाया। अब परीक्षित तुम बताओ कि भगवान दैत्य जाति के विरोधी है क्या? प्रहलाद को गले से लगाया और हिरण्यकश्यप को मारा, तो भगवान दैत्य जाति के विरोधी नहीं है। भगवान तो कहते भैया मेरा भजन करो, चाहे जैसे भी करो, चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, चाहे प्रेम से भजो, चाहे शत्रुता से भजो, पर मेरा नाम, मेरी याद बनी रहना चाहिए। तो दुष्ट लोग भी कहते हैं ठीक है प्रभु आपसे शत्रुता ही करेंगे। तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण इन सब ने भगवान से शत्रुता करी तो भगवान अवतार लेकर के आकर के और इनका उद्धार करते हैं। अंतिम में सप्तम स्कंध के अंतिम में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते हैं कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं और 4 वर्ण भी होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्णों की व्यवस्था के बारे में बताया है। अब यहीं से सप्तम स्कंद विश्राम, अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है और हर मनमंत्रों में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण करके गज और ग्राह का भी उद्धार किया। आसीत गिरवरो राजन त्रिकू